कहीं ना कहीं आप भी सुभाषपा के साथ काफी दिनों तक रहे हैं। क्या लगता है कि सुभाषपा में कार्यकर्ताओं या नेताओं को सम्मान मिलता है या नहीं? अगर सम्मान होता तो सन 2002 से पार्टी बनी है, और सन 2002 से बताइए कि अब तक जितने पुराने कार्यकर्ता हैं राजभर के नेता, जो नेता हुए, सभी लोग छोड़ दिए, कमजोर हो गए। नहीं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत लोग अपना बिला गए, घर परिवार छोड़कर 10 रुपया चंदा लगाकर उनकी रैलियां कराना, उनके लिए क्या नहीं समाज ने किया है, उनके लिए समाज क्या नहीं किया। और आज वही नेता है कि जो राजभर समाज के ऊपर जब आफत विपत आती है तो चुपचाप बैठे हुए हैं, आवाज नहीं निकल रही है एक बार भी। अभी आप बीजेपी की किन नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखिए, बीजेपी के नीति के लिए अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी आप देख ही रहे हैं कि गरीबों के हित में कितना बेहतरीन काम कर रही है। अगर राजभर को सम्मान किसी ने दिया है तो बीजेपी ने दिया है। सपा का सरकार रहा, सपा के सरकार में कितने समाज के लड़के जो हैं पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब इनकी सरकार बनी तो अब तक 59 राजभर के बेटा सिपाही बने हैं। तो जब बीजेपी सम्मान देने का काम कर रही है और माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक प्रदेश के योगी महाराज जी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन राजभर समाज के मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, जिनको हमारे चाचा जी, प्यारका चाचा क्या करते हैं कि इनको एक समाज में गलत रीमर फैला दिए कि ये तो लोडर है, ये तो बीजेपी के लोडर हैं, जो कि लोडर खुद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब हो या राजभर समाज के कोई भी बेटा नेता न बने। ये तो आए थे तो बोले थे कि हम आए हैं राजभर के बेटा को नेता बनाने और राजभर के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे और आजीवन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव वही लड़ रहे हैं, चुनाव वही लड़ रहे हैं। देख लीजिए, अब बेटा को, जो राजभर का बेटा के मुख्यमंत्री बनाने चले थे भूल गए, राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने चले थे और नेता बनाने चले थे भूल गए सब। अब अपने जुगाड़ में लगे हैं, अब लोकसभा में लगे हैं कि किस तरह से हमारा बेटा सांसद बन जाए। अब इसी के लिए परेशान है। नहीं तो इनको तो ये कहा जाता थूक कर चाटना हुआ। जो आदमी कल के डेट में कहता था, अंबेडकर बनता था कि हम अंबेडकर की तरह अपने पद को छोड़ने का काम किया, आज वही जहां से आप जिस महाराज जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी को, इन्होंने कहा था कि हम जो है कि गंगा जी में डुबो डुबो कर मारेंगे, इस तरह का मुंह से, उनके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। और यही योगी जी को हम जो है कि गोरखपुर के मंदिर में भेजेंगे घंटा बजाने के लिए, आज उन्हीं के शरण में जाकर आप गुहार लगा रहे हैं कि अपने शरण में ले लीजिए। ये शोभा तो नहीं दे रहा है। और हम तो कहेंगे कि इनको तो आना ही नहीं चाहिए। जिस गठबंधन तोड़ रहे हैं, आखिर में जब सपा बीजेपी खराब थी तो उनसे गठबंधन तोड़े, सपा खराब थी तो उनसे तोड़े। आज फिर बीजेपी में किस तरह से आप जो सर्टिफिकेट दिए थे कि नहीं ये बीजेपी अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज का दुश्मन है, अभी भी कह रहे थे नगर पालिका चुनाव में, आप कहीं पे पैसा लेकर उनका वोट मंगवा रहे थे, तो आपके बातों से क्या विश्वास करें समाज के लोग। क्या लग रहा है कि बीजेपी इनको लेना नहीं चाहती है, ये सिफारिश कर रहे हैं? बिल्कुल सिफारिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जाकर सभी नेताओं को बुलाने का भी किया काम किए थे अपने बेटे के शादी में, ताकि इस तरह से लोगों को के अंदर वो होके कि एक माया फैला रहे हैं, ये अपनी माया जाल फैला रहे हैं, किसी तरह से बीजेपी हमको ले ले। और ये रात में हमारे मुख्यमंत्री जी के शरण में जाकर गिरने का काम कर रहे हैं कि बाबा हमको ले लीजिए किसी तरह से। ये जाहिर है समाज के लोग समझ रहे हैं, जो भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो समाज में हमारे जो चालाक हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है। बस हमको रैलियां कराकर, भीड़ जुटवाकर, गिनती करवाकर अपने मलाई खाने का बस काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभर समाज की लड़ाई हम लड़ते हैं और राजभर समाज का जो नाम हुआ है वो हमारे वजह से हुआ है। अच्छा, ये बताइए, पहले भी तो महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी है लालबाग चौराहे पे, उनके पार्टी बनने से पहले ना। अब चले जाइए बहराइच में, वहां जो मूर्ति स्थापना हुई है वो भी तो इनके पार्टी बनने से पहले हुई है। कई जगह ऐसे हुआ है। जो उनका किला है, क्या इनके कहने से बना था क्या? पहले जो मूर्तियां लगी थी लालबाग चौराहे पे हो, माननीय हरिनारायण राजभर जी और
और ये जो हमारे बीजेपी के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी के अगुवाई में वहां लगा था ना, ये लगवाए थे। तो पहले से जो बुद्धिजीवी लोग हैं जानते हैं पहले से, लेकिन हाँ इन्होंने एक काम किया कि समाज का पार्टी बनाकर उसका वाहवाही लूट रहे हैं आज, और उसी का लाभ ले रहे हैं। और हमारे समाज को ये बुधवा समाज कहने का काम करते थे कि बुधवा समाज को लोग यहाँ फंसा दिए, और वही समाज को ये बुधवा बनाकर उनको पीछे से घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में नाथ बाबा के मंदिर का जो जमीन है, राजभर समाज में मारपीट हुआ था, क्या मामला था? देखिए, वो अभी तो कहा जा रहा है कि मठ का जमीन है, लेकिन एक कागज में हमने देखा तो बहुत पहले से किसी राजभर के नाम से है वही नंबर। अब ये जांच का विषय है, जांच होगा तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन कह रहे हैं लोग कि मठ का जमीन है। तो इसमें पहले जो मठाधीश थे, बहुत पहले कोई मठाधीश थे जो राजभर समाज को वहाँ बसाए हैं, जो नए मठाधीश हैं ये उनको खाली कराने का काम किए। तो हम लोग को जानकारी हुआ तो हम भी बात किए, और माननीय अनिल राजभर जी से बात करके, जो हम लोग नेता हैं, हम लोग बात करके इस मामले को शांत करवाएं। जो लड़के गिरफ्तार हुए तो उनको रोका गया कि मत करवाइए, और आगे जो भी बस्तियां जो घर आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं ये कतई नहीं करेंगे, और भी जो मुकदमा उन लोगों पे लगा है उस मुकदमे को हटाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और हम लोग बैठ मिलजुल कर इसको निस्तारण करवाएंगे, और इस मामला को शांत करवाया गया है। चलिए, चलते चलते जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ही अपील करेंगे कि भाई आप होशियार बनो, समझदार बनो, और चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो जो कहता है कि मैं राजभर का नेता हूं, तो उसके विचारों को बढ़िया से समझने का काम करो कि वास्तव में जो सन 2002 से पार्टी बनाकर अब तक क्या कर रहा है। वो जो चला था कि हम राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजभर के बेटा को नेता बनाएंगे, आज अपने ही परिवारवाद में वो लगा हुआ है। इस पे भी विचार करने की जरूरत है, और साथ साथ समाज सहित सभी नेताओं को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी दल में हो, समाज हित में काम कीजिए, समाज की लड़ाई लड़िए, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, आप किसी भी दल में हो, लेकिन जहां समाज के ऊपर आफत विपत आवे तो आप लोगों को पार्टी भूलकर एक होकर समाज की लड़ाई लड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर रहा है तो मैं समाज से अपील करना चाहूंगा, अगर वो आपके गांव में जाता है तो उसको लाठी डंडे से लेकर भगाने का काम कीजिए।